फंक्शन, क्राइटेरिया, वाइल्ड कार्ड, ये 3 वर्ड आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे। फंक्शन, भाई मेरे घर में तो फंक्शन है। क्राइटेरिया, भाई उस स्कूल में साइंस स्ट्रीम लेने का तो ये क्राइटेरिया है, मतलब कंडीशन है। वाइल्ड कार्ड, फ़ोन में डालते हैं ना सिम कार्ड, वैसे ही है ये वाइल्ड कार्ड। सो ये 3 वर्ड फंक्शन, क्राइटेरिया और वाइल्ड कार्ड हमारे ओपन ऑफिस बेस में भी यूज़ होते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अगर आप क्लास 10th आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया है। हाय, माय नेम इज़ अरविंद, मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ और अपने स्टूडेंट के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ओपन ऑफिस बेस में कैसे सॉर्टिंग करते हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का टॉपिक फंक्शन, क्राइटेरिया और वाइल्ड कार्ड, इस टॉपिक के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीक में 3 डेज़ अब वीडियोस अपलोड होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने क्वेरी को डिस्कस किया था कि क्वेरी होती क्या है। जब हम टेबल में रिकॉर्ड को एंटर करते हैं और हमें अब पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करना है उस टेबल से, तो हम क्वेरी की हेल्प लेते हैं। एसक्यूएल में इसे सिलेक्ट कमांड हमने यूज़ की थी। क्वेरी को डिज़ाइन करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है डिज़ाइन व्यू और दूसरा है क्रिएट क्वेरी। इन दोनों मेथड को हमने बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझा था। और ये है हमारा डिज़ाइन व्यू, क्रिएटिंग अ क्वेरी यूजिंग अ डिज़ाइन व्यू इन ओपन ऑफिस। तो इसमें सबसे पहले हम कैसे हमने डिज़ाइन व्यू को यूज़ किया था। हमने ओपन ऑफिस बेस को खोला था, तो इसमें ये 4 कंपोनेंट आ गए थे। हम क्वेरी में गए थे और उसके डिज़ाइन व्यू को हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद ये इंटरफेस आया था और इसमें हमने वो जो टेबल्स को सिलेक्ट किया था कि कौन कौन से टेबल से हमें डेटा को एक्सेस करना है। उसके बाद हमने अपनी क्वेरी को सेट किया था। यहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया फंक्शन को यूज़ किया था और फिर हमने क्वेरी को सेव कर दिया था। तो ये कुछ मेथड थे डिज़ाइन व्यू के कि जैसे हम उसमें क्वेरी बनाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था विज़ार्ड व्यू में कैसे क्वेरी बनाते हैं, ये वाला टॉपिक था। तो इसमें हमने सबसे पहले वही कंपोनेंट को ओपन किया था और कंपोनेंट में हमने ये टेबल्स को सिलेक्ट किया था। इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना था, इसमें अपने आप टेबल आ जाते थे और उसकी फील्ड्स नेम आ जाती थी। तो हमने 1 बाय 1 सिलेक्ट किया था। तो इस तरह हमने विज़ार्ड व्यू को सिलेक्ट किया था। और आज हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्वेरी में हम कैसे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्वेरी में हम कैसे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, और थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि नीचे है, क्वेरी में हम कैसे वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। और ये तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ओपन ऑफिस बेस को कैसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये फीचर हमें सिखाएंगे। तो आइए अब हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा फंक्शन, कि हम ओपन ऑफिस बेस में इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। हमने क्वेरी डिज़ाइन कर रखी है और उसमें हम किसी कॉलम में इनबिल्ट फंक्शन इसमें होते हैं, जैसे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उनको हम अपनी क्वेरी में यूज़ करना चाहते हैं तो वो इनबिल्ट फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मेथड क्या है, हम अपनी क्वेरी को ओपन करेंगे, उसके बाद हम एडिट व्यू में जाएंगे। अगर हमारी क्वेरी ऑलरेडी बनी हुई है उसमें हम क्वेरी डिज़ाइन में फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो आइए चलिए इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम अपना ओपन ऑफिस खोलते हैं। ये हमारा ओपन ऑफिस ओपन हो गया है और ओपन ऑफिस में ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है और इसमें हम अपना रेडीमेड जो हमारा डेटाबेस है जिसका नाम है स्कूल, और इसकी फाइल एक्सटेंशन हमेशा याद रखना ओपन ऑफिस की होती है .obd। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और ये हमारा फंक्शन डेटाबेस ओपन हो गया है। और इसमें देखिए टेबल है, टेबल कंपोनेंट है और दूसरा क्वेरी है।
आज जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसके फॉर्म और रिपोर्ट हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले हम टेबल देख लेते हैं कि हमारे टेबल में क्या क्या है ताकि क्वेरी जनरेट करने में हेल्प हो जाए। हमने दो टेबल डिज़ाइन कर रखे हैं, फर्स्ट का नाम है क्लास और सेकंड का नाम है एड्रेस। यहाँ ये वाला पॉइंट है, देखिए इसमें दो टेबल डिज़ाइन हो रखे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम वन बाय वन इन टेबल को ओपन करके इसके अंदर डेटा क्या है ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास को डबल क्लिक करते हैं और ये है हमारी क्लास। इस क्लास के अंदर देखिए क्या क्या है। इस क्लास के अंदर हमारी कुछ फील्ड्स हैं। इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट है मैथ, फिर है साइंस, सोशल साइंस, आईटी, फिर आपका हिंदी और फिर है क्लास। इसमें क्लास में देखिए 9th क्लास के स्टूडेंट भी हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट भी हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट भी हैं। इसमें 43 लिखा हुआ है क्लास में, तो इसको ज़रा हम एडिट कर सकते हैं। तो आपको डेटा में कोई एंट्री एडिट करनी है तो यहाँ 43 की जगह हम लिख लेते हैं 9th। तो ये 9th क्लास हो गया, 9th क्लास लिखा और इसमें सेव कर देते हैं और इसमें इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इसमें क्लोज़ कर दिया, एक बार फिर डबल क्लिक करके खोल लेते हैं कि ये डाटा सेव हो गया। बिल्कुल देखिए डाटा सेव हो गया, इसको हम करते हैं क्लोज़। अब दूसरा जो टेबल है एड्रेस, उसे हम ओपन करके देखते हैं। ये हमने ओपन कर लिया, तो इसमें क्या है, उसी स्टूडेंट का जो हमने पहला टेबल देखा था क्लास, उन्हीं स्टूडेंट का रोल नंबर है। ये देखिए रोल नंबर है, फिर उसके फादर का नाम है, मदर है, सिटी है और मोबाइल नंबर है। सो एक्चुअली दिस होल डेटा बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स पर्सनल एड्रेस। और ये दोनों टेबल एक ही स्टूडेंट के हैं, एक ही क्लास के हैं कहना चाहिए। तो हमने दो टेबल्स में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को बाइफरकेट कर रखा है उसके कैटेगरी के हिसाब से। पहले में एकेडमिक को शो कर रखा है, दूसरे में उसका पर्सनल एड्रेस शो कर रखा है। तो जब हम क्वेरी डिज़ाइन करेंगे तो इन दोनों टेबल से डेटा एक्सेस करेंगे। तो आइए अब हम क्वेरी में आ जाते हैं और क्वेरी देखिए हमने ऑलरेडी बना रखी है, क्वेरी 1 और क्वेरी 2। चलिए क्वेरी 1 को हम एडिट में क्लिक करते हैं। देखिए आपको क्वेरी देखनी है उसमें क्या रिज़ल्ट आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेरी कुछ आ रही है। इसका ज़रा टेबल का हम प्रॉपर्टी में गए और इसका ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो आइए इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 820। तो उससे हमने 20 किया और ओके कर दिया। तो ये है कुछ टेबल। इस टेबल क्वेरी में क्या है, देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी क्लास है, उसके फादर का नाम है और दो सब्जेक्ट है मैथ और साइंस। तो क्वेरी में हमने दो टेबल से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले रखी है। तो इसको हम करते हैं क्लोज़ और अब इस टेबल को हम एडिट करेंगे। तो इस टेबल में करते हैं राइट क्लिक और हम जाते हैं एडिट। और देखिए ये क्वेरी का डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया है। तो इसमें देखिए ऊपर ये हाईलाइट करते हैं। ये देखिए हमें क्या क्या चाहिए, ये देखिए रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर क्लास है, फिर फादर नेम है, मैथ्स है और साइंस है। और ये दो टेबल हैं, क्लास और दूसरा एड्रेस, और इन दो टेबल को हमने रिलेशनशिप सेटअप कर रखी है। तो हम डायरेक्टली क्वेरी का रिज़ल्ट यहाँ भी देख सकते हैं। आइए हम देख के बताते हैं। तो हमें यहाँ पर ये क्वेरी रन को क्लिक करना पड़ेगा। क्वेरी रन को क्लिक किया तो देखो ये क्वेरी का रिज़ल्ट आ गया है। इसको भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका टेबल का बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी हो। तो इसका हम साइज़ रखते हैं 20। इसका हमने साइज़ रखा 20, चलिए 18 रख लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो ये आगे देखिए क्वेरी और ये रिज़ल्ट आया है। देखिए इसमें 9 रोल नंबर है और 10 रोल नंबर तक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया है। अब हमें यूज़ करना है फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर इसको हाईलाइट करते हैं। ये इसकी बात हो रही है, ये है देखिए इसमें ही है फर्स्ट फील्ड, फिर है एलाइज, फिर है टेबल, फिर है सॉर्ट, फिर है विजिबिलिटी और ये फंक्शन है। हम अभी फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इसको करते हैं इरेज और आइए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए ये एलाइज लिखा हुआ है। एलाइज का आपको पहले भी बता रखा है, एलाइज का मतलब होता है टेबल में रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आप कुछ और नाम रखना चाहते हैं जो क्वेरी में डिस्प्ले हो। जैसे कि
स्टूडेंट का स्कूल में फॉर्मल नेम होता है और घर से उसको पेरेंट्स उसके निक नेम से बुलाते हैं, तो उसी तरह इस फील्ड का रोल नंबर का हम निक नेम रख सकते हैं। तो रोल नंबर हम लिख देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर को RL में शॉर्ट में लिख देता हूँ। और ये देखिए सॉर्टिंग लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं डेटा सॉर्ट हो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। हमें तो फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन में तो कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग आएगा नहीं, वैसे आप फंक्शन कुछ भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नीचे है फंक्शन, हमें लगाना है फंक्शन। तो देखिए हम फंक्शन लगा रहे हैं रोल नंबर में। तो हम चाहते हैं, हमें देखना है कि टोटल कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो देखिए यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1 से लेके 9 और ये 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो हम काउंट करेंगे तो 10 रिज़ल्ट आना चाहिए। तो हम कर देते हैं फंक्शन, और फंक्शन में है देखिए काउंट, यह हमने लगा दिया काउंट। और भी आप कुछ फंक्शन लगा सकते हैं। जो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल कितना है, मैथ, तो मैथ में देखिए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सम, सभी क्लास के मैथ के स्टूडेंट का मार्क्स का सम कितना है। और ये साइंस का भी आप देखना चाहते हैं, साइंस में भी आप सम लगा दीजिए। और फंक्शन में जो और चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको हम विजिबिलिटी को डिसेबल कर देंगे। ये भी विजिबिलिटी हमें चाहिए, इसको भी अनचेक कर दिया, इसे भी हमने अनचेक कर दिया। तो आइए अब हम अपनी क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेरी को रन करते हैं, रन क्वेरी, और देखिए ये रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट कुछ छोटा सा है, इसको ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। और फ़ॉन्ट साइज़ अगेन हम रख लेते हैं इसका 18 रख लेते हैं, 18, और ओके कर दिया। तो देखिए ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है, इसको हाईलाइट करते हैं। इसकी बात हो रही है, यह है स्टूडेंट रोल नंबर। हमने काउंट किया था टोटल स्टूडेंट थे 10, तो देखिए 10 आया। और सम हो गया है मैथ का, तो मैथ के सभी 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसको हमने रिज़ल्ट किया, तो ये आ गया 714। और इसी तरह हमने साइंस के सभी मार्क्स का सम किया है, वो आ गया 688। तो हमने यहाँ पर 3 फंक्शन को यूज़ किया है। तो इस तरह हम अपनी क्वेरी में फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक जो कि क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्राइटेरिया है क्या, हमने टेबल में क्वेरी सेट कर रखी है और हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जैसे हमारे इस टेबल में 9th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट, 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हम सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो हम क्राइटेरिया मतलब कंडीशन सेट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया को सेट करने के सेम वही मेथड हैं। पहले हम क्वेरी को ओपन करते हैं, और क्वेरी ओपन करने के बाद हम फिर अपना एडिट में जाते हैं और क्वेरी डिज़ाइन व्यू आ जाता है, और उसमें फंक्शन के नीचे क्राइटेरिया होता है, और उसमें क्राइटेरिया में जो हमें चाहिए इक्वल टू 9 या ग्रेटर देन लेस देन, जो भी हमें कंडीशन लिखनी है हम लिख सकते हैं। और फिर इसको सेव करते हैं और रन करेंगे क्वेरी, तो जो हमारा कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिज़ल्ट आएगा। आइए चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम अपने ओपन ऑफिस बेस में चलते हैं। ओपन ऑफिस बेस में हमने ऑलरेडी ये क्वेरी खोल रखी है, तो जो हमने अभी हाल ही में फंक्शन को डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए ये फील्ड में यहाँ इसको हाईलाइट करते हैं, इसकी बात हो रही है। देखिए फील्ड में तो हमने रोल नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, मदर नेम और साइंस, ये फील्ड नेम सेट कर रखे हैं। और ये अलग अलग टेबल से हैं, ये देखो क्लास नाम के टेबल से, ये एड्रेस से है, ये क्लास नाम के टेबल से है। और ये देखिए सॉर्ट में हमने असेंडिंग कर रखा है। और ये जो फंक्शन है अभी हमने डिस्कस किया था, फंक्शन में हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, और फंक्शन के नीचे है क्राइटेरिया, तो हम क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। और क्राइटेरिया में देखो हम डिस्कस करेंगे कि हमें सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट का ही रिज़ल्ट देखना है या 10th क्लास के स्टूडेंट का ही रिज़ल्ट देखना है। तो देखो हम गए क्राइटेरिया में, और क्राइटेरिया में गए क्लास में हमने क्लिक कर लिया, और यहाँ लिखेंगे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 12th क्लास के स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ लिखा 12th, और 12th लिखा, और हम क्वेरी रन कर देते हैं, और ये हमने रन कर दी। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर अब देखिए ये जो रिज़ल्ट आया है, सिर्फ ये 12th क्लास के स्टूडेंट का ही रिज़ल्ट आया है। 12th क्लास के सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। उसी तरह अगर हम
देखिए ये हमने फ़िल्टर लगा दिया है, क्राइटेरिया एक किस्म का फ़िल्टर भी है। अब हम जरा इसमें चेक करते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट, तो ये पहला क्राइटेरिया डिलीट कर दिया और यहाँ लगा देते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट, और इसको हम रन करते हैं। ये हमने रन किया तो देखिए अब 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। ये हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, क्राइटेरिया कहीं भी सेट कर सकते हैं। देखो क्राइटेरिया है ये आप ये किसी भी कॉलम में हम सेट कर सकते हैं, और ये नीचे लिखा है और तो अगर क्राइटेरिया और कुछ कंडीशन भी सेट करना चाहते हैं, जैसे इक्वल टू 10th हो और 11th हो, 2-3 क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं तो उसके नीचे हम सेट कर सकते हैं। जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट भी हो और 9th क्लास के स्टूडेंट भी हो, तो हम क्लिक कर देते हैं। अब 11th और 9th क्लास के दोनों स्टूडेंट आएंगे। रन कर देते हैं तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पर 11th क्लास के स्टूडेंट भी आ रहे हैं और 9th क्लास के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो ये हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। देखिए और लिखा है, हम और भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये है हमारा क्राइटेरिया। आइए अब हम वाइल्ड कार्ड को डिस्कस करते हैं। वाइल्ड कार्ड भी हमारा क्राइटेरिया की ही तरह फ़िल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन ये करैक्टर पर वर्क करता है। जैसे कि हमें फ़िल्टर करना है सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम के से शुरू हो और लास्ट में जितने भी वर्ड हों, तो उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ से के से शुरू होता हो और लास्ट में सिर्फ 4 लेटर हो, तो उस तरह का हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीपल करैक्टर के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, और सिंगल करैक्टर के लिए अंडरस्कोर का साइन यूज़ करते हैं। और ये स्टार और क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करें उसमें भी ये वर्क करता है। तो वाइल्ड कार्ड यूज़ करने का मेथड सेम ही है। हम पहले क्वेरी को ओपन करते हैं, क्वेरी के फिर एडिट को ऑप्शन को क्लिक करते हैं, फिर उसका जो क्राइटेरिया डिज़ाइन व्यू है वो ओपन हो जाता है और हम अपनी क्वेरी रन करते हैं। इसको ज़्यादा समझने के लिए आइए हम अपना ओपन ऑफिस क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा ओपन ऑफिस है और ये डिज़ाइन व्यू हमारा ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो ये डिज़ाइन व्यू है। तो इसमें हम अपनी वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हैं। तो हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं नेम के ऊपर। पहले हम सारा डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या है। पहले हम सारी क्वेरी रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारी क्वेरी रन हो गई है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें नेम है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए नेम में क्या क्या है, नेम में है रवि, किरण, मोहित, प्रवीण, नीरज, दीपक और एक करण है। किरण शर्मा है और टॉप में करण है, तो दोनों का नाम के से शुरू होता है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम के से शुरू हो और लास्ट में जितने भी लेटर हों, इट डज़ंट मैटर। तो आइए ये नेम है, तो नेम के ऊपर हम वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हैं। तो आइए हम अपने इस सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में ये है आपका क्राइटेरिया। हम क्राइटेरिया में ही वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हैं। तो आइए हम यूज़ करें। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया में लगाएंगे नेम के अंडर। हम कह रहे हैं कि वो जो है कैसे, तो इसका स्टार्ट हम लाइक से करते हैं, LIKE, लाइक के से स्टार्ट होना चाहिए। और ये केस सेंसिटिव है। हमारी क्वेरी में दोनों जो हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, इसीलिए हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। के से स्टार्ट हो और लगाएंगे परसेंटेज साइन। के से स्टार्ट हो और लास्ट में जितने भी करैक्टर हों, डजंट मैटर। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, एक तो है करण और एक है किरण शर्मा, दोनों आ जाएंगे। तो आइए हम रन करते हैं। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। तो इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है। यहाँ पर ये इसको हाईलाइट करते हैं ये। तो इसमें देखिए पहले स्टूडेंट का नाम है करण और दूसरी का नाम है किरण, और दोनों के से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में जितने मर्जी लेटर हो सकते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज का साइन यूज़ किया था। आइए चलिए अब अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल करैक्टर। तो देखिए करण में क्या है, के से स्टार्ट हो रहा है, फिर लास्ट में 4 करैक्टर है, ARAN। ओके, तो इसी क्वेरी को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और हम कहते हैं लाइक कैसे, के से स्टार्ट होना चाहिए और फिर अंडरस्कोर, लास्ट में थे 4 करैक्टर, हम 4 अंडरस्कोर लगाते हैं, 1 2 3 4। तो सिर्फ हमारी क्वेरी में करण आना चाहिए। ये हमने देखिए ये क्वेश्चन मार्क भी हो गया है। तो वाइल्ड कार्ड में हम स्टार और
क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करते हैं, मगर हम यहाँ पर परसेंटेज का साइन और अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं। आइए हम क्वेरी को रन करते हैं। ये हमने क्वेरी को रन किया तो देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट सिर्फ आ रहा है कर्ण। क्यों? क्यों हमने कंडीशन लगा रखी है वाइल्ड कार्ड की के से शुरू हो और लास्ट में 4 लेटर होने चाहिए, और अंडरस्कोर है सिर्फ सिंगल लेटर के लिए यूज़ होता है। अगर आप मल्टीपल लेटर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे कौन सा साइन? परसेंटेज का साइन। तो इस तरह हम वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया। हाउ टू यूज़ फंक्शन, सेकेंड हमने डिस्कस किया हाउ टू यूज़ व्हाट वी से क्राइटेरिया, और थर्ड हमने डिस्कस किया हाउ टू यूज़ वाइल्ड कार्ड इन क्राइटेरिया। सो आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल में वीक में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते अपलोड होती है। तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और घंटी के निशान को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी चैनल में वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। सो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।